हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी मैथमेटिक्स एजुकेटर। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल बी टेकिंग योर मैथमेटिक्स क्लासेस एंड टुडे वी हैव चैप्टर नंबर 5 मल्टीप्लिकेशन। यानी कि आज हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में कुछ समझने वाले हैं। मल्टीप्लिकेशन में बच्चों, जब भी हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो आपको सबसे ज्यादा फोकस करना होता है अपने टेबल्स पे। जितनी अच्छी तरीके से और जितने ज्यादा टेबल्स आपको आते होंगे उतना ज्यादा आपके लिए ये प्रोसेस इजी होने वाला है मल्टीप्लिकेशन का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर हमें सबसे पहले बोला हुआ है 17 मल्टीप्लाई बाय 12। यानी कि जब भी हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा ये जो नंबर्स आएंगे ये हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इनके एंड रिजल्ट को हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी हो गई। उसके बाद जब हम 17 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, यहाँ पे नहीं, मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ। सो बच्चों इसे ध्यान से समझेंगे कि हमें किस तरीके से करना है। सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि अगर हम 17 को 12 से मल्टीप्लाई करें या 12 को 17 से मल्टीप्लाई करें, बात हमारी एक ही है और दोनों का जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। इसका मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई होती है। अब जब हमारे पास 3 नंबर्स आ जाएंगे और उन्हें हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो अगर हम उनकी ग्रुपिंग को चेंज करते हैं, यहाँ पर हम 6 मल्टीप्लाई बाय 3 या 11 मल्टीप्लाई बाय 6 के बाद नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा, जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो सेम ही आएगा। सो इट मीन्स कि यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। जब भी हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा जो हमारा एंड प्रोडक्ट आएगा वो 0 ही आएगा, विच इज एडिटिव। If the number is multiplied by 1, यहाँ पर हमारी मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1, एडिटिव मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 का क्या होगा कि अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर वही एग्जैक्ट सेम आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर ग्रुपिंग का मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी थी। यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट क्या है कि अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको 15 को मल्टीप्लाई करना है 17 प्लस 12 से, तो आप बच्चों 17 और 12 को पहले प्लस करो विच इज 29, फिर 15 से मल्टीप्लाई करो तो भी आंसर आपका सेम ही आएगा। या फिर आप 15 को पहले 17 से मल्टीप्लाई करो, 15 को 12 से मल्टीप्लाई करो और उन दोनों के प्रोडक्ट को प्लस करो तो भी आपका आंसर जो है वो सेम ही आएगा। तो आई होप ये लॉस तो आपको समझ में आ गए होंगे। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ नंबर बाय सिंगल डिजिट, तो जब हमें सिंगल नंबर से डिजिट को मल्टीप्लाई करना होता है तो हम अपने फर्स्ट डिजिट को एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड हम करना ऑलरेडी हमें पता है कैसे हम करते हैं। 50 प्लस 7, तो यहाँ पर 40 प्लस 7 हमारा हो गया। तो एक बार हम इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार इससे, या फिर हम ऐसा कह दें कि दोनों को प्लस करके 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो हमारा एंड प्रोडक्ट आएगा वो 282 आएगा। 6 4 जा 24, 0 6 7 जा 42, दोनों को प्लस करा 282 हमारा आंसर आ गया। ठीक है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को मल्टीप्लाई करते हैं। 210 को हमें फर्दर डिवाइड एक्सपेंड करना है तो 200 प्लस 10, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 1800, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 90, दोनों को प्लस करेंगे 890 हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 डिजिट को विद अ सिंगल नंबर। ठीक है, सिंगल डिजिट। तो 3000 प्लस 600 प्लस 50 प्लस 4, यस ये हमारा एक्सपेंड फॉर्म है 3654 के लिए। अब हम 6 को हर एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 3 जा 1800, सॉरी 18000, 6 multiplied by 600 is 3600, 6 multiplied by 5 is 300 and 6 multiplied by 4 is 24। आप अब इन सबका एडिशन कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। हम इस तरीके से क्यों कर रहे हैं? हमारे तो दूसरे मेथड्स भी होते हैं मैम। इस मेथड से करने से जो आपकी एक्यूरेसी और जो आपकी मिस्टेक्स है वो मिनिमम हो जाएंगी। बाकी चॉइस आपकी है कि जिस भी मेथड से आपका मल्टीप्लीकेशन इजी हो आप उस मेथड को ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चंस करने हैं। अब यहाँ पर 162 मल्टीप्लाई बाय 2 विद एक्सपेंडेड नोटेशन मेथड से हमें करना है। तो 160 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय हम 4 कर देंगे। 16 4 जा 64 0 और उसके बाद प्लस 8, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 648। तो इस तरीके से बच्चों ये आपको बाकी के जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो भी आपको करने हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 190 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 15 9 जा 8, 5 9 जा, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 95। ठीक है। और 95 प्लस 10 आपका आंसर आ जाएगा 105। तो ये आपका एंड प्रोडक्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। 950, ये तो हमने जब 19 ये मल्टीप्लाई करेंगे देन 2, तो आपका जो आंसर आएगा वो 950, यहाँ पे 10 आएगा तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 960। तो आपका 960 एंड प्रोडक्ट आएगा। तो इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं।
फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग एक्सपेंडेड नोटेशन फॉर्म। तो अगेन हमें सेम करना है। अब हमारे पास थोड़े डिजिट्स हमारे बड़े हैं, ऊपर भी थे, ठीक है। तो 1000 प्लस 20 प्लस 9 को मल्टीप्लाई करना है हमें 5 से। तो आंसर आ जाएगा 5000 प्लस 10, सॉरी 5 टू से यहाँ पे 100 प्लस 45। तो आप इसे जब प्लस करोगे तो 5145 ये आपका एंड रिजल्ट आ जाएगा। इस तरीके से आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। फाइंड द प्रोडक्ट। अब इस केस में हम क्या करेंगे कि हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो पहले आप इन दो को पेयर अप कर लो, फिर मल्टीप्लाई कर लो, बात एक ही है। या फिर यहाँ पर आप ले लो 100 प्लस 80 प्लस 7, ये आपने एक्सपेंड कर लिया। उसके बाद जब इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 730, ठीक है। आप यहाँ पर ऐसा कर लो, यहाँ पर हमें नोटेशन मेथड नहीं बोली है ना, तो 1730 मल्टीप्लाई बाय 187 आप करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 730 को आपको एक्सपेंड करना है। आपको यहाँ पे इसे एक्सपेंड करना है 100 प्लस 80 प्लस 7। तो आप क्या करोगे, 100 को पहले इससे मल्टीप्लाई करके पूरा प्रोडक्ट जो आएगा वो लिखोगे, फिर 80 से, फिर 7 से, ठीक है। तो जब हम यहाँ करेंगे तो 7300 हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर। प्लस 8 से करेंगे तो 80 और 8 3 ठीक है, 8 3 24, 2 8 7 48, 56 एंड 56 2 ये। फिर आप यहाँ पे क्रॉस लगाओगे, डबल क्रॉस, 7 0 7 3 21, 7 7 49, 0 50। अब आप इन सबका एडिशन कर दोगे, 0 0 4 11 1 12 13 14 15 1 1 5 ये आपका एंड प्रोडक्ट आएगा। थोड़ा सा बच्चों बड़ा हो रहा है बट इसी तरीके से होगा ये, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 68 मल्टीप्लाई बाय 300 करना है। तो क्या आंसर आएगा, 3 8 24 2 3 6 18 प्लस 2 20 एंड 00। 76 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है कि आपका आंसर ये आ जाए। तो आप क्या करोगे कि 76 को इससे डिवाइड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा। 1500 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है कि 15000 आ जाए। तो आपको करना है ये 300 से, 3 5 15 और 000 आ जाएगा। 361 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 32 मल्टीप्लाई बाय 361 के इक्वल हो, तो वो होगा 32। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे 157। तो आपको ये टेबल इस तरीके से कंप्लीट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि हम मल्टीप्लाई देखेंगे, मल्टीप्लिकेंट्स, मल्टीप्लाई एंड मल्टी प्रोडक्ट। ये हमारा मल्टीप्लिकेंट्स है, ये हमारा मल्टीप्लायर है और इसका प्रोडक्ट हमारा क्या आएगा, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ नंबर बाय 10 20 100 एंड 2000। अगर आप जिस भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको नंबर एज इट इज लिखना है। अब यहाँ पर 10 है, कितने जीरोज है, 1, तो एज इट इज 0 निकाल दोगे। यानी कि जितने जो हमारे मल्टीपल ऑफ 10 है उनमें जितने जीरोज आ रहे होंगे आप अपना नंबर लिखोगे, जीरोज काउंट करोगे, एज इट इज उस नंबर को उनके पीछे आफ्टर दैट नंबर यू हैव टू राइट, दैट्स इट। तो 65 मल्टीप्लाई बाय 100 इट 65 लिखा आपने एज इट इज। यू हैव टू काउंट हाउ मेनी जीरोज आर देयर, 2, so 1 2 65 6500 आपका आंसर आ जाएगा। Now in the second case where you have to multiply 41 by 20, so what you have to do, the first number you have now you have to double it, okay, just twice it। so 41 का जो डबल होगा that is 2 and 8 82 and you have to add 0 here, तो 820 आपका फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। मल्टीप्लाई बाय यूजिंग सूटेबल ग्रुपिंग, सूटेबल ग्रुपिंग के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। सूटेबल ग्रुपिंग का मतलब ये होता है कि आप उन नंबर्स का पेयर बनाओ जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर आप मल्टीपल ऑफ 10 लेके आ सकते हो, ठीक है, 100 10 1000। तो इससे आपकी कैलकुलेशन इजी होगी। 25 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 100, तो आपका सिंपल आंसर आ गया 7600। 20 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 100, तो आपने मल्टीप्लाई करा तो ये आपका एंड प्रोडक्ट आ जाएगा। यहाँ पर आप 7 8 लिखोगे, 0 में एक 0 है, एज इट इज उतार दोगे। 39 लिखोगे, 2 zeros are there, so just you have to write 2 zeros after 39। फाइंड द फाइनल प्रोडक्ट। तो 176 का डबल क्या होगा बच्चों, 100 प्लस 100 200। मैं आपको करके ही दिखा देती हूँ, या फिर आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 6 12, 1 2 7 14, 1 2 7 3 352। तो आपका आंसर आ जाएगा 3520। दिस इज योर फाइनल आंसर। यू हैव टू सॉल्व ऑल दोज क्वेश्चन लाइक दिस ओनली, ठीक है। यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखते हैं 7 1 7 एंड 7 7 49 एंड देन आफ्टर 2 zeros, ठीक है।
मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ नंबर बाय 2 डिजिट नंबर। अब यहाँ पर जो हमें मल्टीप्लीकेशन बाय 2 डिजिट नंबर करना है, यहाँ पर देख लेते हैं कि आपको 76 को 24 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप 24 को एक्सपेंड करोगे 20 + 4, ठीक है। 76 को एक बार 4 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 76 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे, और जो आपका आंसर आएगा वो आप यहाँ पर राइट डाउन कर दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि 52 को हमें मल्टीप्लाई करना है 37 से, तो 37 को एक्सपेंड करेंगे 30 + 7 मल्टीप्लाई, तो 52 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 7 2 ज़ा 14, 1 7 5 ज़ा 35, 364, ठीक है। 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15, ठीक है। अब आप इसका एडिशन कर लोगे 4 12 1 9 1 1924 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सारे आपको इसी तरीके से क्वेश्चंस करने हैं। फिर आ जाता है आपका मल्टीप्लीकेशन नंबर बाय 3 डिजिट नंबर। तो अब आप जब इससे एक्सपेंड करोगे तो ये 200 + 70 + 5, तो पहले 5 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 70 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 200 से मल्टीप्लाई करोगे, सारे आंसर्स आ जाएंगे, उन्हें ऐड कर दोगे, ठीक है बच्चों। तो ये इस तरीके से हमें करना है। अब यहाँ पर देख लेते हैं 376 मल्टीप्लाई बाय 120, तो हम इसे एक्सपेंड कैसे करेंगे 100 + 20, तो यहाँ पर हमारा सिर्फ यही आंसर आया 100 + 20। तो अब हम 20 से पहले से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डबल, तो 670, 6 का डबल 12, 1 7 डबल 14 15, 1 3 3 6 7, ये हमारा आंसर आ जाएगा। फिर अब इसे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमें 100 + 20 तो इसका एक्सपेंडिचर होगा ना, ठीक है। उसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो हमारा सारा 0, ठीक है। 2 से मैं कर चुकी हूँ, 1 से 6 7 3, आपका आंसर आ जाएगा 2 11 1 7 7 14 15 1 4, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बच्चों आ जाएगा। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करने हैं। अब आ जाती है बात, एक क्वेश्चन हम यहाँ से देख लेते हैं। अब 3 1 7 6 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 1 2 3 से, इसे हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, तो 100 + 20 + 3, ठीक है। तो आप यहाँ पे सॉल्व कर दो, 3 6 ज़ा 18, 1 3 7 ज़ा 21, 2 2 3 1 ज़ा 3 5 एंड 3 3 3 ज़ा 9, ये हमने कर दिया। आप 2 से करेंगे, 2 6 को यहाँ पे 12 1 14 15 1 3 6 क्रॉस एंड देन 6 7 1 3, आप इनका एडिशन कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा, विच इज 8 4 16 1 12 7 9 20 2 7 8 9 3, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब आ जाती है बात प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन की। द प्रोडक्ट, तो ये जो मैंने आपको ऊपर समझाया था ना, ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। यानी कि ग्रुप आप चेंज कर, ऑर्डर चेंज करोगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 4 4 मल्टीप्लाई बाय 7 सेम ही रहने वाला है। ग्रुप चेंज करोगे, सेम ही आंसर रहने वाला है। किसी को किसी भी 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। अब उसके बेसिस पर हमें आंसर करना है। तो 9216 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा 92160, ठीक है। 8754 को मल्टीप्लाई 236 इसके इक्वल होगा, मल्टीप्लाई बाय 236, ऑर्डर चेंज कर रहे हैं। 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 0। 46 मल्टीप्लाई बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 35 इन ब्रैकेट है, तो यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, आपको बच्चों देखना है कि नंबर कौन सा किस साइड मिसिंग है। 0 और 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो वही नंबर आपका एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पर यही करना है। अब यहाँ पर दिया हुआ है चेक द प्रॉपर्टी, यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी है, 64 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 5 मल्टीप्लाई, तो ऑर्डर मल्टीप्लिकेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की जा रही है। अब आ जाएंगे हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स, यानी कि हमें सेम चीज वही करनी है जो अब तक हम करते आ रहे हैं, बट जो हमें सिचुएशन दी जाएंगी वो अब एज अ वर्ड प्रॉब्लम्स दी जाएंगी। द कॉस्ट ऑफ एलईडी टीवी सेट इज 8970, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 18 सच एलईडी टीवीज। तो आप क्या करोगे, 8970 को 18 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो आपका आंसर आएगा वही आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद इफ द मंथली सैलरी ऑफ मिस्टर सक्सेना इज दिस, फाइंड हिज एनुअल सैलरी। मंथ में इतनी मिल रही है, एनुअल मीन्स 1 ईयर, तो 12 मंथ्स में कितनी हो जाएगी 8560 मल्टीप्लाई बाय 12, आपका बच्चों यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि जो मैंने आपको बताया ना हो,
और आपको समझ में आया ना हो, सारे वही चीजें हमने कर रखी हैं। फिर आप क्या आ जाएंगे, टिक द करेक्ट। तो द नंबर बाय विच वी मल्टीप्लाई, इट्स कॉल्ड मल्टीप्लायर। ठीक है, मल्टीप्लायर आएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से हमें ये मल्टीप्ल नहीं होगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेंट। यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन है। मल्टीप्लिकेशन इज अ रिपीटेड क्या है, सब्ट्रैक्शन, एडिशन या वो डिवीजन। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा एडिशन। तो बच्चों इसी तरीके से आपको इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, और आई होप आप इसमें से ऐसा कुछ नहीं है जो आप यहाँ पर आंसर नहीं कर पाओगे। और उसके साथ ही हमारा ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और अगर कोई भी डाउट हो तो कंटेंट को गो थ्रू करना, चीजों को समझना, फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपको आपकी कल अगली क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल दैट बाय बाय, हैव अ गुड डे।